हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सारणिक की पांचवी प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल है। मतलब कि आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद होगी, लेकिन फिर भी आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। इस प्रॉपर्टी को आप समझ नहीं पाते हो। बस मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी प्रॉपर्टी सबसे सिंपल है, प्रॉपर्टी है। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, और अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और वीडियो में समझाने में कुछ भी गलती होती है तो अभी आप उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। तो भाई पांचवी प्रॉपर्टी सबसे सिंपल प्रॉपर्टी यह है कि यदि किसी भी सारणिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव जीरो है, पंक्ति के पूरे अवयव जीरो है, स्तंभ के सभी अवयव जीरो है, तो उस सारणिक का मान जीरो होता है। सिंपल। जैसे कि आपके पास 0 0 0 1 2 3 4 5 6 है, तो इस वाले सारणिक को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इस वाले सारणिक का मान जीरो होगा। कैसे? जीरो से आप जो भी करेंगे इसको सोल्व करेंगे आगे, बाकी मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, और यही प्रॉपर्टी आपको क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगी। जब आप क्या कर देते हैं कि आपको क्वेश्चन आता है कि सारणिक का प्रसार किए बिना सारणिक का मान ज्ञात करना होता है, तो आपको क्या करना होता है कि उस वाले केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी पंक्ति या स्तंभ में जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आप क्या कर सकते हैं, जीरो वाले के करस्पॉन्डिंग आप जानते हैं उसके करस्पॉन्डिंग प्रसार जीरो हो जाएगा। तो आपके पास केवल एक या दो एलिमेंट बचेंगे, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप बड़े आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। और हमारी जो छठे नंबर की प्रॉपर्टी है, अब इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर, मतलब कि कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, या फिर आप कुछ वेरिएबल भी ले लीजिए, मतलब चर ए बी सी, तो आप उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके सारणिक का मान भी उसी संख्या से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कैसे? जैसे कि आपके पास कोई डेल्टा एक सारणिक है, 2 4 5 3 6 9 4 16 64, और अब आप चाहते हैं कि इस वाले सारणिक के अंदर इस वाली पंक्ति में 2 4 और 5 को आपने सपोज कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपके पास ये हो गया 4 8 10, बाकी तो 3 6 9 4 16 एंड 64, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो आपके पास ये वाला सारणिक है, इस वाले सारणिक का मान होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले सारणिक में पहली पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो सारणी का मान क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आ जाता है। वैसे ही अगर आप किसी पंक्ति में से कोई अवयव कॉमन ले लेंगे, जैसे आपने ऐसे 3 कॉमन ले लिया सभी में, तो आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास नया अवयव मिलेगा उसमें आपके पास यहाँ पे है 4 8 16, आपने ऐसे 3 कॉमन लिया, 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, और यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया पहले से, और यहाँ से आपने लिया 4 कॉमन, 4 एकम 4 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो आपके पास ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आप इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। और तो आपके पास जो इस वाले सारणी का मान होगा वो कितना होगा, जो आपके पास जो इनिशियल सारणी था उसमें आप डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, तो डेल्टा बाई 12 जो आपके पास इससे बनता है सारणी डेल्टा डैश, उसका मान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे बोल रहा है कि इस वाले सारणी का आप मान निकालिए। सबसे पहले वही आपके पास ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसे हम कहते हैं, कि जो हमारे पास देखते माइंड में आती है इसका हम प्रसार करके सीधा मान निकाल लेंगे, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको विस्तार नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि आप अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर, तो सारणिक का मान भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा डैश की वैल्यू आपने अगर ए टाइम डेल्टा हो चुका है, तो आपके पास यहाँ पे ए से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास सारणिक का मान डेल्टा डैश हो चुका है, तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आपको समझ नहीं आई, चलो छोड़ो इसको। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास ये एक सारणिक है जिसका मान आपने मान लिया कि सबसे पहले इनिशियली अज्यूम करके चलिए कि आपके पास इसका मान डेल्टा होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/a² bc, 1/b b² ca, 1/a c² ab। कुछ दिख रहा है कि आपको इनमें कॉमन, कि यहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर आप b से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आप c से मल्टीप्लाई कर दें, ये a³ b³ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी कर दें। कुछ ऐसा आपको करना है। क्यों? क्योंकि हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनानी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीरो बनाने के लिए 2 एलिमेंट को सेम करना होगा और उनको आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। कैसे? देखो, तो आपको क्या करना है कि इस वाले सारणिक को आप मल्टीप्लाई कीजिए ए से। सपोज कीजिए इस वाले सारणिक में हमने ए से मल्टीप्लाई किया और हम पहले वाले कॉलम को कर देते हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 a³ एंड a b c।
अब आप क्या करना है कि सेकंड वाली रो है इसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1b³ एंड ABC। एंड जो आपके पास थर्ड वाली रो है इसको आपको देखते ही पता चल गया होगा कि आपको इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपके पास आ चुका है 1c³ एंड ABC। तो हमारे पास इसको यहाँ से क्या किया हमने, ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ चुका है 1 1 1 A³ B³ C³ ABC। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने ABC को क्या किया हुआ है, बाहर लिया हुआ है, तो आप इस ABC को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/A×B×C 1 1 1 A³ B³ C³ ABC एंड ABC। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे तीनों एलिमेंट सेम है, ABC। तो आप क्या कर सकते हैं इसको सिंपली कि ABC को आप यहाँ पे लेके बाहर निकाल सकते हैं एक कॉलम में से। तो आपके पास ये हो गया ABC को अपने मल्टीप्लाई कर दिया, ABC 1 1 1 A³ B³ C³ 1 1 1। और मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि यदि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियाँ आपस में समान हो जाती है तो उस वाले सारणिक का मान कितना होता है, 0। तो आपके यहाँ पे सारणिक का मान कितना हो गया, 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड की दृष्टि से, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इस वाले सारणिक का मान निकालना है बिना विस्तार किए हुए। तो आपके पास सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा होगा कि इस वाले सारणिक का मान हम वैसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास आ रहा है कि हम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 7 दे देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7, ये प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में आप दूसरी पंक्ति या कॉलम से घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी पंक्ति में कोई दूसरी पंक्ति को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास यहाँ पे कॉलम 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ कॉलम 2। मतलब कॉलम 1 के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया तो वो कॉलम 1 को उसमें ऐड करना है, कॉलम 1 में क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है बीटा से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम 2 को। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि आपके पास इनको क्या करना है, आपको 0 बनाने की कोशिश करनी है, जो मैंने आपको बताया हुआ पहले से कि आपको इनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे 48, इसमें इसको 32, इसमें इसको घटाएंगे 8। आप क्या कर सकते हैं सीधा यहाँ पे C1 C2, तो आप क्या यूज कर सकते हैं C1 = C1 - C2। आप इसको बोलेंगे कि आपने ये वाली फॉर्म में कहाँ पे लिया, तो मैंने बीटा की वैल्यू यहाँ पे ले ली है -1। तो बस आप यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए कि 49 - 1 48, 39 - 7 30, 2 10 - 2 8, 1 7 2 6 4 1। हो सकता है कि आपकी ये वाली में ऐसे आपने सब्सट्रैक्ट किया हो, लेकिन मैंने क्यों किया ऐसे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि मुझे करना था इसको 0 बनाने की कोशिश, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे मैं एक सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये सब के सब सम संख्या बन रही है, तो मैं ऐसे 2 कॉमन ले सकता हूँ। अब मैंने इसको सोल्व करने पर देखा कि यहाँ से तो मैं 8 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 8 टाइम 8 को मैंने कॉमन ले लिया, 8 × 48 1 6, 8 × 4 32 7 4 8 × 8 2 1। ये क्या हो गया हमारे पास कि इसमें 2 कॉलम वापस क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि सारणिक का मान वापस 0 होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपके पास प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हो सकता है कि आप इस वाले में एक और नया ऑपरेशन लगा सकते थे कि सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ कि आप बोलते कि C1 के ऊपर मैं लगा सकता हूँ C1 - 8 टाइम्स ऑफ C3। तो आपके पास क्या होता कि 48 9 था, उसमें से 8 टाइम मल्टीप्लाई बाई 6, 39 - 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 - 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 7 2 6 4 1। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली होती क्या कि C1 में से 8 से मल्टीप्लाई करके C3 को घटा दिया। C1 था मेरे पास 49 39 10, 6 4 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 6 48, 8 4 32, 8 1 8। तो आपके पास यहाँ से आता है कि 8 6 48 में से गए कितना, 49 में से गए तो 1 7 2 1 7 2 6 4 1। तो अब भी आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है कि 2 कॉलम आपस में बराबर हो गए हैं, तो सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के
कई मेथड हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखे हैं कि 2 क्वेश्चन देखे हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, और आगे की वीडियोज़ में हम और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आपको अगर वीडियोज़ में कोई सुधार चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप उसे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमें वीडियो बनाने चाहिए, नहीं तो इच्छा ही नहीं होती है वीडियो बनाने की। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके पास 95% से अबव मार्क्स जरूर आएंगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, साथ ही साथ आप जेई की एग्जाम को भी क्रैक कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।